निपानिया धान संग्रहण केंद्र में भारी अनियमितता। धान के कट्टों में रेत कंकड़ मिलने से मचा हड़कंप। देखिए भाटापारा से हिमांशु शुक्ला की खास रिपोर्ट। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के निपानिया समिति धान संग्रहण केंद्र में धान खरीदी को लेकर गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। किसानों के धान के कट्टों में रेत, कंकड़ और गिट्टी मिलाए जाने की शिकायत सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच के दौरान धान के कई कट्टों में बड़ी मात्रा में रेत और कंकड़ पाए गए। बताया जा रहा है कि ये कार्य कथित रूप से सोसाइटी प्रभारी के निर्देश पर किया गया, जिसे वहां मौजूद कर्मचारियों द्वारा स्वीकार भी किया गया। मंडी प्रभारी ने भी कथित तौर पर कहा कि निर्देश मिलने पर ही रेत और कंकड़ मिलाया गया। बताया गया कि दिनांक 28 फरवरी 2026 को गठित 6 सदस्यीय जांच समिति में से केवल 2 अधिकारी ही मौके पर जांच के लिए पहुंचे। जांच के दौरान धान के कट्टों में भारी मात्रा में रेत, कंकड़ और गिट्टी पाए जाने पर अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि ये कट्टे नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से निर्देश के बावजूद बाद में उन कट्टों को उठा लिया गया, जिससे पूरे मामले में गंभीर लापरवाही और मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा एक और मामला सामने आया है कि मनरेगा के तहत लगभग 25,000 रुपए की लागत से बने पुरुष और महिला शौचालय पहले से मौजूद हैं। इसके बावजूद नए शौचालय निर्माण के नाम पर रेत मंगाई गई और उसे धान के कट्टों में मिलाए जाने की बात सामने आई है। मामले की सूचना मिलने पर भाटापारा विधानसभा के विधायक इंद्र कुमार साव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही वे स्वयं स्थिति देखने पहुंचे हैं और वास्तविक स्थिति से अवगत हुए हैं। विधायक साव ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र के किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों का कहना है कि यदि इस तरह धान में रेत और कंकड़ मिलाकर खरीदी की जाएगी तो ये किसानों के साथ बड़ा धोखा और भ्रष्टाचार है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करता है। निपानिया सोसाइटी में जो कि बहुत गंभीर मामला है, धान को लेकर 2 बार अधिकारी जांच में आए। पहली बार कुछ कट्टे कम पाए गए, आज 340 कट्टे अधिक पाए गए। और यहाँ आरोप है कि धान के कट्टों में रेती गिट्टी मिलाकर रखा गया और साहब खुद, और ये साक्ष्य है जिनके सामने रेती गिट्टी मिली थी। आइए आगे की कहानी आपको तिवारी जी बताएंगे। आप इसी ग्राम से हैं तिवारी जी? जी, मैं यहीं का किसान हूँ मैं। हाँ, और यहाँ अभी कुछ दिन पूर्व निपानिया के प्रभारी जो आता ईंटा, पत्थर और रेती जी। करीब 3-4 ट्रक ट्रैक्टर रेती पीछे रख कर धान में मिलाई गई। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने आया, जांच किया, कई बोरे खोल के देखे, सब में रेती और सब मिला, पत्थर मिला। 2 दिन बाद सीओ साहब आए जनपद, वो भी आए। करीब वहाँ 150 कट्टा करीब पड़ा था, 150-200 कट्टा धान का। इसमें से बम मार के देखे तो वो 15-17 कट्टे में पूरा उनको रेती मिली। उनके मना करने के बाद भी कि मेरे ये जो धान है जिसमें रेती मिली है इसको आप लोग कहीं नहीं हटाएंगे, तो पूरा कट्टा वहाँ से गायब करवा दिए। और पीछे एक छलनी थी जिसमें 500-600 कट्टा और था धान में ही वो रेती भी थी, वो पूरा वहाँ से साफ करवा के इन लोग खा गए। रेडी उस तरफ है, ये शौचालय रेडी है, ये देखिए, जिसकी साफ सफाई तक नहीं हो पा रही है और एक नया बनाने के लिए रेती मंगाने की बात कर रहे हैं। लीलाराम नया है तो जिसकी साफ सफाई तक नहीं की जा रही है ना, ये लिखाया है मनरेगा के तहत 25,000 में बना हुआ शौचालय के नाम पर भ्रष्टाचार। ऐसा खोजेगा।
वो लगाया और हर कट्टों में लगभग रेत नहीं है। तो सीओ साहब का कहना था कि अभी परिवहन नहीं होगा जब तक यहाँ से जांच नहीं होगा। डीलर का भी कहना है कि यहाँ से माल हम नहीं उठाएंगे। उसके 2 दिन बाद एक नया वीडियो वायरल हुआ जिसमें लीलाराम सेन का एक वीडियो है जिसमें हमारे गांव के लड़के पूछ रहे हैं कि रेती मिला रहे हो, रेती मिला रहे हो। और वीडियो को लगभग सभी लोगों ने देखा है। शासन से मांग करते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी यहाँ के हिमाल दुलार भैया ने, दुलार भाई क्या नाम है उनका? दुलारी निषाद दुलार निषाद जी ने कबूल किया है कि हाँ हमने कुछ न उस दिन भी सीओ साहब के सामने रात में भी जब हम लोग आए थे जिस दिन भी उस दिन भी उन्होंने स्वीकारा था कि मैं लीलाराम से उनके कहने पे रेत मिलाया हूँ। उसी बात को अभी उसने अपने बयान में भी बोला है और अपना जो जांच के लिए उनसे जो जवाब मांगा गया है उसमें लिख के भी दे रही हूँ। मैं जो भी किया हूँ उसमें प्रभारी लीलाराम से आप शासन प्रशासन से और क्या मांग चाहते हैं और क्या चाहते हैं? हर साल एक बात सुनने को आती है कि किसान का धान कम आया और उसका तौल बढ़ा के पूरा जितना धान का उसका टोकन था उस टोकन को एक्स्ट्रा जो तौल चढ़ाते हैं वो बंद हो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है और कोई भी करे उस पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए कि तौल किसी भी किसान के लिए अतिरिक्त नहीं चढ़ाए। जितना किसान के पास धान है उतना वो बेचे। एक्स्ट्रा धान किसी के लिए तौल चढ़ा देना गलत है। इसी चीज़ को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। फल प्रभारी से बात करना चाहेंगे और आरोपों के बारे में। आपका नाम? लीलाराम सेन। लीलाराम सिंह जी। जी सर। आपके यहाँ दूसरी बार जांच एजेंसी आई है जी सर। साहब जांच कर रहे हैं। हाँ। आप ये क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर इस विषय में यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि गाड़ी लोड हो जाते हैं सर, लोड होने के बाद में जैसे सामने में पूरा धान की कट्टा फटा पड़ा हुआ है, हाँ उसी को सब मतलब उठवाते हैं सर, कहा जाए बोरी में भर्ती करवाते हैं। हाँ तो हमालों के द्वारा उसको भर्ती किया गया है। हाँ। तो क्या है जो भी है अभी सामने में धान रखा हुआ है, उसमें कट्टा फटा है, उसमें मतलब कि धूल भी है, मिट्टी भी है, तो उसी को भर दिए थे सर। तो जो धान उस दिन चेक हुआ था तो 15 से 20 कट्टा में वैसे भरा था वो जो मिला था सर। हाँ। जी सर। जो रेती की धान में मिलने की बात है तो वो बहरन की मिलने की वो बात बहरन की है सर, उसमें मेरे द्वारा किसी प्रकार की रेत मिश्रण नहीं किया गया था सर। और आरोप तो आज का भी है कि 346 कट्टा का अधिक आया। ये क्या है? ठीक है सर, क्या जैसे झाड़ बाढ़ उठाते सर, धान घिरा रहता है, उसको भर दिए सर। वो 40 किलो नहीं है, छोटा छोटा भरा हुआ है, इसलिए गिनती में ज़्यादा है सर। वो जो झाड़क बाढ़ धान रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि पूरा इधर धान दिख रहा है, थोड़ा दिखाइए ना सर, पूरा तो सब उठा के उसको भरते हैं वो धान को, उसी में वो ज़्यादा है सर। चलो समझ ही नहीं आ रहा इस पहली को। लोग बोलते हैं धान सूखता है, कम होता है, हमारी सोसाइटी में बढ़ता है। समझ के पहले सबसे लास्ट में टोकन बूढ़ा घाट के कटा है, सबसे आखिरी बूढ़ा घाट के किसान हो। हाँ, बूढ़ा घाट के किसान। क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए, ऐसा समिति को तुरंत बर्खास्त करना। अध्यक्ष के खिलाफ आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बहुत बड़े नाराजगी है उसका, कोई मतलब कोई किसान से कोई मतलब नहीं है उसको, बस अपने आदमी का टोकन कटवाएगा, बाकी आम जनता मरता रहे। जो रेत मिला इस पर क्या बोलना चाहते हैं? वो अंदर जाना चाहिए, इसका कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। रेत अंदर जाना चाहिए कि प्रबंधक अंदर जाना जो किया है, जो उसको किया है, जो भी किया है। हाँ जो भी किया है ना उसको अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मिट्टी नहीं चलता है और धान का डूठी नहीं चलता है। इन लोग का रेती और गिट्टी कैसे चलेगा? किसान का सवाल हाँ। सही है, वाजिब है। हितेश कोशिश से क्या नाम लिखते हैं आप? नहीं पूरा बताइए। हितेश कुमार साहू। हितेश कुमार साहू। आपका खेत कहाँ पर है? जो प्लाट दिख रहा है वो 5 एकड़ का है अपना। आप क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हो? जो हमारे दादाजी ना देखे हाँ। हैं, जो ये रेत है ना, वो छोटू साहू धनीराम का भतीजा, हाँ वो उसके ट्रैक्टर में आए हुए गिरा के गए हैं, बताए ये बाबू। रेत हाँ छोटू साहू हाँ है ना, हाँ। धनीराम का भतीजा, भतीजा उसके ट्रैक्टर पे आया। आया, वो देखे हैं बाबू। राम अध्यक्ष है सोसाइटी का, यहाँ सोसाइटी का अध्यक्ष है धनीराम। हाँ। अच्छा, उन्हीं के परिवार के। हाँ, वो देखे हैं ना बाबूजी, तो क्या गिराए हैं करके बोले, तो उन लोग आके देखे ना बाबूजी, तो ये तो रेत दिखा, तो रेत का क्या काम है यहाँ पर, ऐसे करके बता रहे थे।
दादाजी मेरे। तो रेत पहले आया कि ईटा पहले आया? पहले रेत आया था, ईटा नहीं था। ईटा नहीं था। ईटा आए कितना दिन हुआ है? ईटा को तो उस दिन देखे तो वीडियो में ना, तो उस दिन ईटा नहीं था, आज ईटा दिख रहा है। अच्छा, और किसी ने आपके परिवार ने या गांव वाले ने भरते देखा है? भरते नहीं देखा, ये वो यहाँ का कैमरा बंद था सर। अच्छा, ये कैमरा भी बंद है? हाँ बंद था, वो वीडियो में दिखा रहा था। उसी ट्रैक्टर में आए? हाँ, रेती पहले उन लोग लड़के लोग भी देखे हैं। हाँ हाँ, पत्रकार श्री सत्यनारायण पटेल जी के पास, उनसे भी वो तो खुद देखी यार, सोचो कि रात वो लोग खुद देखे आए नहीं। वो भ्रष्टाचार की सीमा को लांघते हुए निपनिया सोसाइटी केंद्र में बहुत बड़े पैमाने पे जो किसान के द्वारा मेहनत करके धान उपार्जन जो किए गए थे, धान जो मेहनत करके लगाए और सरकार जिसका खरीदी 3100 रुपये और 21 कुंटल के हिसाब से जो लिए थे, उसका भ्रष्टाचार निपनिया सोसाइटी में अध्यक्ष और प्रबंधक और सीईओ साहब ये सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण करते हुए आ रहे हैं। किसी से पूछा जाता है कि रेती क्यों मंगाया गया है, तो ये बताते हैं कि यहाँ पे सेप्टिक बनवाना है, जबकि ऑलरेडी 25,000 रुपये की लागत से नवीन सेप्टिक टैंक सहित बाथरूम भी बना हुआ है और मनरेगा के तहत बना हुआ है। और उसके बावजूद भी फड़ के अंदर आप देख रहे हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये रेती फड़ के अंदर में है, जहाँ पे धान यहाँ पे छल्ली लगी हुई थी और सीईओ साहब के द्वारा यहाँ पे प्रबंधक को स्पष्ट रूप से आदेश भी दिया गया था। एक हफ्ता पहले जब आदेश हुआ था तो यहाँ का धान अपने को RODO के माध्यम से अभी किसी भी प्रकार से उठाव नहीं कराना है। उसके बाद भी ज़बरदस्ती यहाँ के प्रबंधक ने यहाँ पे धान का उठाव कराया है, मात्र इसलिए कि यहाँ के भ्रष्टाचार को काला पीला करने के लिए। और यहाँ पे 5 लाख रुपए लेन देन की भी बात कही जा रही है। अब किसने किसको क्या किया है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पे अभी देखा जा रहा है जब रेती मिलाया है तो लगभग 346 कट्टे यहाँ पे सोसाइटी में बढ़त आ रही है, जबकि किसान के धान को लिए थे तो लगभग 41 किलो के हिसाब से तौला गया था। 40 किलो, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 41 किलो ऐसा तौला गया था। उसके बाद जब यहाँ पे एक हफ्ता पहले जब अपन यहाँ पे आए थे और उसके बाद जब आए थे यहाँ पे, तब यहाँ पे कमी बताई गई थी कि 160 कट्टा 54 कट्टा कमी आई है, लेकिन आज जब निरीक्षण करने आए हुए हैं तो 350 कट्टा से ज़्यादा बढ़त बता रही है। तो और रेती अब किसको RODO किसको दिए हैं वो तो बात जब आगे कार्रवाई होगी तो ये सब सामने आएगी। लेकिन अभी प्रांगण में हमने जैसा दिखाया, जहाँ पे छल्ली लगी हुई है, धान की छल्ली लगी है, वहाँ पे रेती का कोई मतलब नहीं है और रेती प्रांगण के अंदर है। इसका जवाब न यहाँ प्रबंधक के पास है, न सीईओ के पास पे है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीईओ के आदेश पे पूरा हुआ है। तो यदि सही कार्रवाई की जाती है तो चपरासी से लेके पूरे अधिकारी तक के ऊपर यानी उचित कार्रवाई यदि किया जाता है तो उनके ऊपर ये पर्दा खुलने की चांस है। सबसे लास्ट में टोकन गुड़ा घाट के कटा है, सबसे आखिरी गुड़ा घाट के किसान हो। हाँ, गुड़ा घाट के किसान। क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए, ऐसा समिति को तुरंत बर्खास्त करना। महाराज के खिलाफ आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बहुत बड़ा नाराजगी है उसका, कोई मतलब कोई किसान से कोई मतलब नहीं है उसको, बस अपने आदमी का टोकन कटवाएगा, बाकी आम जनता मरता रहे। जो रेत मिला इस पर क्या बोलना चाहते हैं? वो अंदर जाना चाहिए, इसका कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। रेत अंदर जाना चाहिए कि प्रबंधक अंदर जाना जो किया है, जो उसको किया है, जो भी किया है। हाँ जो भी किया है ना उसको अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मिट्टी नहीं चलता है, धान का डूठी नहीं चलता है, इन लोग का रेती और गिट्टी कैसे चलेगा? किसान का सवाल हाँ। सही है, वाजिब है। ये है धान के साथ रेती गिट्टी। ग्रामीणों जो कहा, ये देखिए फिर उठा के दिखा रहे।